अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन फिगर 6.639 फाइंड पी क्यू एंड क्यू आर, ये सॉरी साइड्स पी क्यू एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड। ट्रायंगल पी क्यू आर ये बनाई है अब इसमें, फिर इसने कहा है कि क्यू आर ये क्यू पी, क्यू से पी की साइड में इसको प्रोड्यूस करवाया है, आर क्यू आर से क्यू की साइड में प्रोड्यूस करवाया है ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल पी क्यू आर की इन साइड्स को 2 पॉइंट एस एंड टी, यानी ये जो साइड है क्यूपी वाली ये तो एस तक प्रोड्यूस हुई है और ये आर क्यू वाली है वो टी तक प्रोड्यूस हुई है। इसमें ये एंगल्स दिखा रखे हैं 35 और 110। फाइंड आउट करना है पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी से स्टार्ट हो आर पे बने और क्यू की साइड में आए हम, तो ये एंगल डिसाइड होता है। इसका मतलब ये एंगल हमने इसमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसमें हम लीनियर पेयर की हेल्प यूज कर सकते हैं। जैसे यहां से इसको लीनियर पेयर बना लेते हैं। पहले इसको लीनियर पेयर बनाए तो जो गिवन एंगल है 135, उसका नाम है अपने पास एंगल एस पी आर, और इसके साथ जो लीनियर पेयर बना रहा है वो है एंगल क्यू पी आर, ये वाला। तो इन दोनों का सम बनेगा 180 और रीजन होगा इसका लीनियर पेयर। इन दोनों का सम कितना दिखाया 180। अभी हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी जगह वैल्यू पुट करवा के ये वैल्यू हो जाएगी 135 और क्यू पी आर इज इक्वल टू 180। तो यहां से जो एंगल है क्यू पी आर वो 180 में से ये 135 इस साइड में जाके माइनस होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर 45 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 45 होगा। अब अगर हम इसको जल्दी सोल्व करना चाहते हैं तो जो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल बनता है, जैसे ये भी एक्सटीरियर एंगल था और ये भी क्या है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, ये जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो है वो अपोजिट टू इंटीरियर के सम के इक्वल होती है, यानी इन दोनों के सम के इक्वल होगी इसकी वैल्यू। ऐसा क्यों है, जैसे इसको x चूज करें, इसको y चूज करें और इसको z, तो x प्लस वाई प्लस z कितना होगा 180, और यहां से 110 प्लस z लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग कितना होगा 180। ये तो अपने पास x प्लस वाई प्लस z 180 किस लिए हुआ, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम है, और 110 प्लस z 180 किस लिए हुआ, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों एंगल्स। तो यहां से ये दोनों ही 180 के इक्वल है, तो दोनों को क्या दिखा सकते हैं इक्वल, तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल आ सकता है 110 प्लस z के, और बोथ साइड से अगर इक्वल वैल्यू z हटा ली जाए तो x प्लस वाई कितना हुआ 110। इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल बनता है। तो अगर अपने पास कोई इंटीरियर एंगल गिवन है और उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो दूसरे इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो एक्सटीरियर में से एक इंटीरियर माइनस हो जाएगा। तो यहां से हम दिखा सकते हैं जो एंगल हमने अभी निकाला 45 और जो फाइंड आउट करना है हमने निकाला है अभी क्यू पी आर, और निकालना है हमने पी आर क्यू। तो इन दोनों का सम कितना दिखाएंगे हम, इसका और इसका, इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल 110। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। ये इसका रीजन हम दे सकते हैं, जो है अपने पास एक्सटीरियर एंगल है उस वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। तो इस यहां से फिर अपने पास जो वैल्यू हमने निकाल ली थी वो पुट करवा ली जाए। क्यू पी आर यहाँ पे है, इसकी जगह हम 45 लिख सकते हैं। इस एंगल की वैल्यू 45 है तो इसकी जगह 45 आ जाएगा, प्लस एंगल पी आर क्यू 110
10। अब इसकी वैल्यू निकलेगी तो 45 उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा और फिर इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। 110 में से 45 माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी फिर यहां से 65 डिग्री। तो जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है वो कितना हो जाएगा 65। यहां से बस ये और करना है कि इस एंगल को इस साइड में लाके माइनस करके और दिखाना होगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड, स्टार्ट करें तो सेकंड में फिगर दिखा रखा है 6.40 जिसमें इस टाइप से एक ट्रायंगल बनाई गई है और ट्रायंगल के अंदर ये वर्टेक्सिस के जो नाम है एक्स, वाई और जेड दिए गए। फिर इसने कहा कि वाई ओ और जेड ओ यानी वाई से ओ की साइड में और जेड से ओ की साइड में इंटरसेक्शन है इनका ओ पे, और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर है ये वाई ओ वाला। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसकी जितनी भी वैल्यू होगी वाई वाले की वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी है। इसी तरह से एक्स जेड वाई इसका भी बाइसेक्टर है ये ओ जेड या जेड ओ बोल दे। तो इसका मतलब जेड की पूरे कंप्लीट जेड की जो वैल्यू होगी वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लिया कि ये 50 है तो 25 में डिवाइड होनी है। तो जितनी भी जेड की वैल्यू बनेगी उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फाइंड आउट करना है हमने इसमें एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, इसका मतलब कंप्लीट जेड का हाफ फाइंड आउट करना हमने इसमें। और इसके साथ साथ हमने फाइंड आउट करना है वाई ओ जेड, वाई ओ जेड यानी ओ वाला एंगल। गिवन था अपने पास ये 54 डिग्री। ये सॉरी ये तो वाई वाला है, एक्स पे तो 62 दिखा रखा है। एंगल एक्स कितना दिखाया 62, एक्स वाई जेड का मतलब एक्स वाई जेड, कंप्लीट वाई है 54। तो अभी हमने कहा कि इफ ओ वाई बाइसेक्ट या वाई ओ बाइसेक्ट एंगल एक्स जेड, एक्स वाई जेड, देन इट्स डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स। तो यहां से अगर हमें निकालना पड़े इसमें से y के हाफ पार्ट की वैल्यू, तो इसका मतलब ऊपर वाले की तो रिक्वायरमेंट है नहीं हमें। अगर क्वेश्चन पूछे हैं उसके हिसाब से चेक करें तो एक तो ये फाइंड आउट करना और एक ये, दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल हैं और उस ट्रायंगल में फिर ये एंगल भी बन रहा है। इसका मतलब जब हम y का जो पार्ट निकालेंगे वो ये फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ये कंप्लीट y का हाफ। तो जो हम एंगल फाइंड आउट करें ओ वाई जेड, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये निकाल रहे हैं हम और ये कंप्लीट y का हाफ बनेगा। तो हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड और हाफ एक्स वाई जेड कितना है 54, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 27। और इसका रीजन देना चाहे तो वाई ओ बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड, इसलिए एक्स वाई जेड का ये हाफ होगा। तो ये वैल्यू आ गई 27 डिग्री। 54 पूरे का यहां लिख लेते हैं और फिर यहां दिखा देते हैं 27। अब अपने पास ये एंगल फाइंड आउट करना हमने, कंप्लीट जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि अपने पास गिवन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में दो कंप्लीट एंगल्स हैं। तो थर्ड एंगल की वैल्यू निकलेगी तो 180 में से दोनों के सम को माइनस करवा देंगे। ट्रायंगल में अपने पास तीनों का सम 180 होता है। इसका मतलब अगर दो एंगल दे रखे हैं तो उनको 180 में से माइनस करवा ले तो तीसरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम निकालते हैं एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस में दो का सम 62 और 54, ये माइनस हो जाएंगे 180 में से तो जेड एंगल की वैल्यू आ जाएगी।
और ये कितना बनेगा 116। तो 180 में से 116 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 64। तो ये कंप्लीट एंगल 64 आ रहा है। अब हमने कौन सा निकालना है इसमें, ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई। तो ये हाफ बढ़ेगा कंप्लीट जेड का। कंप्लीट जेड को क्या लिखा था, एक्स जेड वाई, और ये वैल्यू कितनी आई थी 64, और 64 2 से डिवाइड होके आएगा कितना 32। ये इसके हाफ का इक्वल होने का रीजन क्या है, ओ जेड बाइसेक्ट एंगल एक्स जेड वाई, इसलिए ये कंप्लीट जो है वो 64 था और बाइसेक्ट होके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था 32। अब हम एंगल जो बच गया अपने पास वाई ओ जेड निकालें। ये वाला एंगल जब हम निकालेंगे तो अब इस ट्रायंगल में वाई ओ जेड ट्रायंगल में दो एंगल्स हैं, तीसरे की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 180 में से 2 का सम करके सबट्रैक्ट करवा लेंगे। तो 180 माइनस में जो गिवन 2 है 27 है और 32 है, ये जो हमने फाइंड आउट कर लिया ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 59 ऐड होके, तो 180 माइनस 59 और बचेगा कितना फिर ये 121 डिग्री। तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यू कितनी दिखा देंगे 121। ये था सेकंड क्वेश्चन, अभी थर्ड करेंगे। थर्ड में क्या है, इसका फिगर है 6.41। 6.41 में अपने पास इस टाइप से कोई फिगर बना के दिखा है। ए बी सी डी और ई, इस पे एंगल्स लिखे हैं, यहां इसने 53 लिखा है बस, और ये 35। अब इसमें क्वेश्चन में चेक करें तो इसमें ए बी और डी ई पैरेलल है। ए बी और डी ई ये पैरेलल लाइन्स है। अगर ये पैरेलल है तो ये पैरेलल लाइन को, दोनों पैरेलल लाइंस को ये जो ए ई लाइन बनी है ये टच कर रही है। इसका मतलब ये दो पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ट्रांसवर्सल को यानी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को टच करता है ये एंगल, और यहाँ पे भी ये पैरेलल और ट्रांसवर्सल को टच करता है। ये पैरेलल होगी डी और ये ऊपर वाली ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे, ये पैरेलल लाइन के ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में, एक इस साइड में एक इस साइड में, तो अल्टरनेट बोल ले जाएंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये गिवन एंगल है तो इससे हम ये निकाल सकते हैं 35 डिग्री। इसमें जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो है DCE। डी से स्टार्ट करें ई पे जाएं, और ये सॉरी हाँ डी से स्टार्ट करें सी पे जाएं और ई की साइड में आ जाएं, एंगल DCE। तो ये DCE का मतलब ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अभी आप देख रहे होगे DCE ट्रायंगल में दो एंगल्स दिख रहे हैं, तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दो के सम को 180 में से माइनस करवा देंगे तो थर्ड की वैल्यू आ जाएगी। यानी जो हमने फाइंड आउट किया उसको क्या लिखेंगे हम, पहले एंगल CED भी लिख सकते हैं और ACD भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर C से E की तरफ आए और फिर इस साइड में घूमे हम तो यही एंगल बनेगा। अगर C की बजाय A से स्टार्ट ले हम तो भी इसका मतलब इसी वे से आना हमने। तो दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या है, सेम, एक ही एंगल को डिसाइड कर रहे हैं, AED और CED। तो हम पहले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसको, एंगल CED इज इक्वल टू 35, और इसका रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद हमने निकालना था DCE, और इसको क्या लिखा 180 माइनस 53 और प्लस 35। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो दो मिल गए हमें, तो दो का सम 180 में से माइनस करवा देंगे, 88 बन जाएगा ये
180 में से 88 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 92। इस टाइप से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो गया थर्ड। अभी फोर्थ। फोर्थ में भी फिगर दिखा रखा है 6.42 और 6.42 में इस टाइप से टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे कुछ फिगर बन रहा है इसका। इसमें नाम दे रखा है P R T S, ये नहीं लिखा मैंने, क्यू मान लेते हैं कुछ भी, या दिखा रखा है इसने, हाँ क्यू है तो क्यू बच गया था। तो इन फिगर लाइंस पी क्यू ये लाइन होगी, आर एस ये वाली होगी, अच्छा इंटरसेक्ट एट टी पॉइंट्स, दोनों टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट पी आर टी जो एंगल है इसमें 40 है, या फिगर में लिखा ही देते हैं पी आर टी, ये एंगल 40 दिखा रखा है और ये 95 दिखा रखा है और इसको 75 दिखा है। फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है इसमें एस क्यू टी, एस क्यू टी एक ही एंगल की वैल्यू निकालनी है। एस क्यू टी कौन सा बनेगा, एस क्यू टी, यानी ये वाला एंगल इसमें फाइंड आउट करके हमने दिखाना है। तो यहां से फिर से वही ट्रायंगल्स के दो एंगल्स गिवन है और तीसरा एंगल निकाला जा सकता है। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स के गिवन होने से ये एंगल आ जाएगा और इस एंगल को क्या नाम देंगे, एंगल पीटीआर। पीटीआर की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 95 प्लस 40 और 95 प्लस 40 135 और 135 इसमें से माइनस होता है तो ये 45 आ जाता है। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। इस एंगल को आने के बाद इसके वर्टिकली अपोजिट ये बनता है तो इसकी भी कितनी आ जाएगी 45। इसको क्या नाम देंगे हम, एस टी क्यू, इसके इक्वल पी टी आर जो अभी हमने निकाला है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 45, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। ये हो गया 45। फिर से अपने पास इस साइड वाली ट्रायंगल में दो एंगल्स मिलके तीसरे की वैल्यू निकालनी है। इस एंगल की वैल्यू निकालनी हमने एस क्यू आर या टी क्यू आर नाम दे रखा है। जो फाइंड आउट करना है वो है एस क्यू टी, एस क्यू टी। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जो ट्रायंगल अपने पास ये बन रही है इसमें दो एंगल्स के सम को 180 में से माइनस करवा देंगे तो ये सम कितना बनेगा 120, 180 माइनस 120 और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी फिर 60 डिग्री। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में है फिगर दिखाया है इसका भी। इसका जो फिगर है यहां 90 दिखा रखा है, P Q R S T, यहां X लिखा गया है, यहां पे Y है, यहां है 28 और ये है फिर 65। इस क्वेश्चन में X और Y की वैल्यू निकालनी है तो इसमें इसको स्टार्ट करते हैं हम। PQ और SR पैरेलल है, PQ ये लाइन और SR वाली ये जो T तक जा रही है ये लाइन, तो ये दोनों पैरेलल है तो सेम साइडेड एंगल्स का सम कितना बनेगा 180। ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो इसमें ट्रांसवर्सल ये भी बन रही है, ये भी दोनों पैरेलल लाइंस को टच कर रही है और ये भी,
तो यहां से अगर लेते हैं तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को टच करने में अपने पास या तो ये एंगल बन रहा है, ये पैरेलल और ट्रांसफर, फिर ये बनेगा। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये एक्स के इक्वल लिखा जा सकता है, और इसकी वैल्यू है नहीं तो यहां से एक्स की वैल्यू नहीं निकाल रही है अपने से। फिर अपने पास ये एंगल जो बनेगा ये वाला, ये पैरेलल लाइन पी क्यू को टच करेगी, ट्रांसवर्सल ये वाली पी आर, ये क्यू आर वाले, और फिर क्यू आर को टच करे और पैरेलल लाइन को भी टच करे, वो ये एंगल है। फिर ये इस एंगल के साथ दोनों लाइंस ट्रांसवर्सल वाली और पैरेलल वाली यूज हो रही है। तो इसका मतलब ये जो x और 28 दोनों मिलके है वो 65 बनाएंगे। तो इसमें से x की वैल्यू निकल सकती है इस गिवन के अकॉर्डिंग, और इस दोनों को मिलाएंगे तो x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। इसका रीजन क्या देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ट्रांसवर्सल अपने पास कौन सी यूज हुई है इसमें? क्यू आर। तो पैरेलल लाइन पी क्यू थी, इसको और क्यू आर को टच करने वाला ये एंगल बना था जिसमें x और 28 दोनों आए थे, तो दोनों का सम लिया हमने, और फिर पैरेलल और ट्रांसवर्सल को टच करने वाला ये एंगल था, ये इस टाइप से अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 65 में से 28 माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी फिर 37। x की वैल्यू निकल गई। अब हमने कहा था कि x के अल्टरनेट इंटीरियर इसको लिख सकते हैं, इसको x के अल्टरनेट इंटीरियर लिखें या इस ट्रायंगल में यूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS। अब इस ट्रायंगल PQS के दो एंगल्स हमें मिल रहे हैं, ये साइन 90 का है, ये तो इसका मतलब 90 डिग्री है, x की वैल्यू हम 37 निकाल चुके हैं। इसका मतलब ट्रायंगल PQS के कितने एंगल्स मिलके हमें? दो। तो y की वैल्यू या x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू कितना दिखा सकते हैं इस ट्रायंगल में? 180। इस ट्रायंगल में तीन एंगल बने थे, x y और 90, तो तीनों का सम 180। तो ये x और 90 दोनों उस साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 और x की वैल्यू है 37। तो ये माइनस होगा तब ये 90 बचेगा, और फिर 90 में से 37 और माइनस करवाएंगे तो 53। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर इसमें? 53। ये वैल्यूज इसमें निकालनी थी फिफ्थ क्वेश्चन में। सिक्स का भी फिगर ले रखा है इसने 6.44। तो 6.44 में अपने पास जो फिगर बना है वो है इस टाइप से। इसमें PQR, PQR 40 इस टाइप से नाम दे रखे हैं, और ये है S। गिवन के अकॉर्डिंग ये एंगल्स बाइसेक्ट हुए हैं। इसमें लिखा है इन फिगर 6.44 जो अभी हमने बनाया है, दिस साइड्स QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S। QR ये जो साइड है Q से R की साइड में इसको प्रोड्यूस करवाया गया है S तक। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR का मतलब कंप्लीट एंगल Q का बाइसेक्टर, और PRS का मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका बाइसेक्टर से मीट एट ए T, इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर। इसका मतलब इस Q का बाइसेक्टर हुआ तो Q जितना भी बनेगा उसका हाफ हाफ हो गया, ये जितना भी बनेगा उसका हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, किससे? TR साइड से, और ये QT साइड से। देन प्रूव दैट, इसमें हमने प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल QTR जो है वो आएगा हाफ ऑफ एंगल QPR।
QPR एंगल को चेक करें तो P पे एक ही एंगल बन रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। QTR का मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। इसका मतलब यदि इस एंगल की वैल्यू हम निकालेंगे तो इस एंगल के हाफ के इक्वल आएगी, ये चीज हमने प्रूव करनी। तो हम इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर कंपेयर करवाएंगे। जैसे हम स्टार्टिंग में निकालते हैं, या QTR ले रखा है तो QTR की वैल्यू निकाल लो, या हाँ, और QTR कौन सी ट्रायंगल में आएगा, इन ट्रायंगल QTR। ट्रायंगल का नाम इन्हीं 3 पॉइंट से बना है, तो इसका मतलब इसी ट्रायंगल में होगा ये। QTR ट्रायंगल को यूज करें और फिर एंगल QTR निकालें। QTR ये वाली ट्रायंगल है अपने पास, इस ट्रायंगल पे आ गए हम। तो इस ट्रायंगल में हम जब चेक करते हैं तो एक साइन का ये एंगल है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर अपने पास ये एक्सटीरियर एंगल में, क्योंकि ये जो इस ट्रायंगल में जो 3 एंगल यूज होने हैं, Q पे तो ये, T पे ये और R पे ये, तो इसका मतलब अपने पास जो एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो तो हो गया ये। अब बच गया क्या, इस पे निशान है और इसके बाहर वाले पे निशान है। इसका मतलब एक तो एक्सटीरियर एंगल है और एक इंटीरियर। तो जब हम एक इंटीरियर की वैल्यू निकालेंगे तो एक्सटीरियर में से उसके अपोजिट जो इंटीरियर बनेगा उसको माइनस करवाएंगे। इसका मतलब अगर इस एंगल की वैल्यू हमने निकालनी है तो एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है, इसमें से इस एंगल को माइनस करवा देंगे, जो हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है ट्रायंगल में वो अपोजिट टू इंटीरियर के सम के इक्वल होती है। तो एक इंटीरियर निकाला जाएगा तो वो दूसरा जो गिवन है वो एक्सटीरियर में से माइनस हो जाएगा। QTR इस एंगल की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये निकालेंगे कैसे, इस एंगल में से ये माइनस करवा के। तो Q ये एक्सटीरियर तो क्या हुआ, TRQ, यानी ये वाला पार्ट। या इसको हम इस तरह से नहीं, एंगल्स के नाम देके करें तो ज्यादा इजी हो जाएगा और बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे हम बोलने में। जैसे इसको नाम दे दिया 1 2 3 4, इसको 5 और इसको 6, इस टाइप से। अब हमने जो करवाना है वो क्या है, फिगर के अकॉर्डिंग आप चेक करें तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल 2 हाफ ऑफ, और P पे जो बना है उसको एंगल 1। एंगल 2 की वैल्यू हाफ ऑफ एंगल 1 दिखानी है हमने। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि हम एंगल 2 की वैल्यू निकालेंगे, P पे बना है उसकी, इस एंगल की और इस एंगल की दोनों की वैल्यू हम निकाल के दिखा लेते हैं। तो एंगल 2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो अभी हमने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा इस एंगल में 4, उसमें से एक इंटीरियर एंगल माइनस हो जाएगा। ये आ गई एंगल T की वैल्यू। दूसरी साइड में 1 यूज हो रहा है। अब एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगी इन ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल में अगर एंगल 1 हम यूज करते हैं तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा PRQ में या PQR ट्रायंगल में वो ये पूरा होगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो है इसमें वो है 3 प्लस एंगल 4, और जो एंगल 1 निकाल रहे हैं इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल बना इसमें 3 और एंगल 4 से मिलके, और जो इंटीरियर एंगल है इसमें P के अलावा अपोजिट वो ये है एंगल 6 और एंगल 5। इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। दोबारा से फिगर बना के दिखा दें इसका अलग से। PQR ये ट्रायंगल थी। इस ट्रायंगल से जो ये एंगल बन रहा था PR को टच करने वाला, उसमें एक 3 था और यहां से लाइन पास हो रही थी। इसका मतलब ये 3 और 4 दोनों मिलके बना रहे थे इसके एक्सटीरियर एंगल को। और PQR में जो Q एंगल था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, 5 और 6, और हम इस एंगल की वैल्यू निकाल रहे थे। तो इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे, ट्रायंगल में अपोजिट इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाली जाएगी तो एक्सटीरियर में से अपोजिट एक जो इंटीरियर दूसरा है उसको सबट्रैक्ट करवा लेंगे। तो हमने कहा कि इसमें जो एक्सटीरियर बना वो 3 प्लस 4 बन गया, माइनस इंटीरियर बनेगा इस एंगल में वो 6 और 5 दोनों मिलके।
तो ये आ गई एंगल 1 की वैल्यू। अभी हमने ऊपर एंगल 2 की भी वैल्यू निकाल रखी है, जिनको हमने कंपेयर करवाना था, जो प्रूव करवाना था, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग 2 और 1 यूज होने थे। तो 2 की वैल्यू ऊपर दिखा दी, 1 की वैल्यू यहां दिखा दी। अब ये कंपेयर जब हो सकते हैं जब इनका रिजल्ट सेम हो अपने पास। जैसे ये 4 और 5 में आया है तो ये भी 4 और 5 में आना चाहिए। तो ये तो 3 हटेगा इसका मतलब, और यहां से 6 हटेगा। 3 को हटाते हैं। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 3 और 4 इक्वल बनते हैं। यहां से दोनों पे डबल साइन दिखा रखा है, इसका मतलब ये दोनों है भी इक्वल। तो हमने यहां से ऊपर वाले के अकॉर्डिंग 4 और 5 में ही कन्वर्ट करना था, इसलिए 3 को हटाना था। और 3 किसके इक्वल बन रहा था? 4 के बाइसेक्शन के अकॉर्डिंग। तो 3 की जगह 4 लिख दिया हमने। यहां से कौन सा हटाना था? ऊपर 5 में रिजल्ट था तो ये 6 हटेगा, और 6 5 के इक्वल बनेगा सिंगल साइन से। तो 6 की जगह लिखेंगे 5। और अगर रीजन देना चाहो हमने ऐसा क्यों किया, हमने 3 की जगह 4 लिखा क्योंकि 3 4 के इक्वल था। हमने 6 की जगह 5 लिखा क्योंकि 6 5 के इक्वल था। तो ये आ गई एंगल 1 की वैल्यू। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि एंगल 2 टाइम्स ऐड होगा तो डबल हो जाएगा उसका। यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऐड हो रहा है तो इसका डबल। दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या बच जाएगा? एंगल 4, सेकंड में एंगल 5। और जो 4 माइनस 5 है वो यहां से 2 के इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल। तो जो एंगल अपने पास 4 माइनस 5 है उसकी जगह एंगल 2 लिख सकते हैं हम। ये वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर रहे थे एंगल 1 की, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इनके इक्वल आ रहा है। तो यहां से एंगल 1 इक्वल आ गया इसके। अभी हमने क्या दिखाना है? एंगल 1 का हाफ एंगल 2 के इक्वल। तो 2 के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है वो इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गई एंगल 2 की वैल्यू, हाफ ऑफ एंगल 1। अगर इसको जो अपने से क्वेश्चन ने पूछा था उसके अकॉर्डिंग लिखें तो फिगर में जो हमने 1 एंगल लिख रखा है उसको लिख सकते हैं QPR, हाफ ऑफ एंगल QPR। और जो एंगल फिगर में हमने 2 लिख रखा है उसको लिख सकते हैं एंगल QTR। तो QTR की जो वैल्यू निकलेगी वो हाफ बनेगी QPR के। ये है 6th क्वेश्चन।